ईश्वर सहायता करते हैं, मगर किसकी? आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। ये कहानी है दो भाइयों की जो एक गांव में रहते थे और खेतीबाड़ी करते थे। तो उनमें से जो छोटा भाई था वो खूब मेहनत करता था अपने खेतों में, लेकिन बड़ा भाई वो सिर्फ पूजा पाठ के काम में लगा रहता और घर पे आराम करता। लेकिन जब भी घर में फसल आती उसका आधा हिस्सा वो ले लेता था। इससे छोटा भाई बहुत नाराज होता था। बड़े भाई को कहता कि आप कभी खेतों में काम नहीं करते हो, कुछ मेहनत नहीं करते हो, लेकिन जब भी अनाज घर आता है आप आधा हिस्सा ले लेते हो। इस पर बड़ा भाई कहता है कि अगर मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना ना करूं, मैं पूजा ना करूं, तो ये फसल अच्छी होगी ही नहीं। ये जो फसल अच्छी हो रही है, ये जो अनाज घर आ रहा है, ये मेरी प्रार्थना का, मेरी भक्ति का, मेरी पूजा का ही फल है, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है। इसलिए इस नाते इस फसल पे आधा हक मेरा बनता ही है। अब इस बात से छोटा भाई बहुत नाराज होता था। तो एक दिन परेशान होकर छोटा भाई जो था वो गांव के सरपंच के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। गांव के सरपंच ने कहा, ठीक है, तुम अपने बड़े भाई को बुला के लाओ। अब वो अपने बड़े भाई को बुला के लेके गया। सरपंच जी के सामने दोनों भाई खड़े थे। सरपंच जी ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ पूजा कर रहे हैं या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे खेतों में अपने आप फसल उगाएगी। हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें काम करना पड़ता है, तभी फसल होती है। लेकिन बड़ा भाई ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता कि नहीं, अगर मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर मैं भगवान को नहीं कहूंगा कि हमारे खेतों में फसल अच्छी हो, तो हमारे खेतों में फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए इस फसल पे आधा हक मेरा बनता है। तो सरपंच जी ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे पास 2 चावल के भरे बोरे हैं, एक बोरा तुम ले जाओ, एक बोरा तुम्हारा छोटा भाई ले जाएगा। कल सुबह ये चावल साफ करके तुम दोनों यहाँ आना, फिर मैं फैसला करूंगा कि तुम्हारा आधा हक बनता है या नहीं बनता है, या फिर उसकी मेहनत का ये नतीजा है कि इतना अनाज हो रहा है खेतों में, या फिर तुम्हारी भक्ति का नतीजा है जो अनाज खेतों में हो रहा है। दोनों भाइयों ने कहा ठीक है। दोनों भाई एक एक चावल का बोरा लेके अपने घर चले गए। अब बड़े भाई को मेहनत करने की तो आदत थी नहीं। उसने देखा, अरे चावलों में तो बहुत कंकड़ पत्थर है। उसने वैसे ही बोरा बांधा और साइड में रख दिया और भगवान से प्रार्थना की, पूजा की कि हे भगवान, सुबह तक इसको साफ कर देना, बस ये किसी तरह साफ हो जाए, और वो सो गया। लेकिन अब छोटा भाई, उसे तो मेहनत करने की आदत थी। उसने खाना खा के अब चावल का बोरा खोला और उसमें से चावल निकाल निकाल के साफ करने लगा। रात भर वो चावल साफ करता रहा और सुबह तक पूरे चावल साफ कर दिए। अब अगली सुबह दोनों भाई वो चावल का अपना अपना बोरा लेके सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी ने कहा कि चावल का बोरा खोल के दिखाओ, साफ हुआ है या नहीं। जब छोटे भाई ने वो चावल का बोरा खोला, वो बिल्कुल चावल साफ थे, कोई कंकड़ पत्थर उसमें नहीं था। लेकिन जब बड़े भाई ने चावल का बोरा खोला, ये क्या, उसमें तो सारे कंकड़ पत्थर वैसे ही हैं, वो तो बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। तो उसने कहा, नहीं, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, ये चावल साफ कर देना, पता नहीं भगवान ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। तो इस पर सरपंच जी ने कहा, देखो, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं मेहनत करने के लिए, हमें बुद्धि दी है सही गलत का फैसला करने के लिए। भगवान आके ये चावल साफ नहीं करेंगे, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपका कोई भी काम जो है वो भक्ति से नहीं होगा, भगवान की पूजा से नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए इस बात को तो भूल जाओ कि आप सिर्फ पूजा पाठ करोगे और खेत में फसल हो जाएगी। इसलिए आज से आप भी खेतों में जाके काम कीजिए, तभी आप आधी फसल लेंगे, ऐसे आप आधी फसल नहीं लेंगे। तो ये कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर, भगवान सहायता करते हैं, मगर किसकी? जो खुद अपनी सहायता करते हैं। अगर आप खुद अपनी सहायता कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर भी अगर कहीं पे कोई कमी रह जाती है आपकी मेहनत में, वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज मेरे चैनल पे सुनते रहिए, खुश रहिए।